करते हैं व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। जब हम बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट तो इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक है सेल्फ, एक है रिस्पेक्ट। सेल्फ का मतलब क्या है कि फंडामेंटली वी आर ऑल एट द सेम लेवल। हमें सामने वाले के साथ में वैसे ही बिहेव करना है जैसा कि हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ में बिहेव करे, और ऐसे ही हमें सामने वाले को क्लियर करना है कि ये बाउंड्री है, इसको क्रॉस नहीं करना है। क्योंकि एक बार वो क्रॉस हो जाती है तो वो फिर कहां तक जा सकती है उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो एक तो हमने सेल्फ को डिफाइन किया, विच इज उसकी जो फाउंडेशन है दैट इज इक्वालिटी, और रिस्पेक्ट की जो फाउंडेशन है दैट इज फेयरनेस। क्योंकि एक रिलेशनशिप का मतलब यही होता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे पार्टनरशिप हो, एक गिव एंड टेक होता है, दोनों को एक दूसरे से कुछ चाहिए होता है। तो जब तक वो फेयरली हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में बहुत कॉमन है एक टर्म हाउसवाइफ। तो अगर कोई है जो कि घर को मैनेज कर रही है तो वो छोटी चीज नहीं है, इनफैक्ट वो सबसे बड़ी चीज है। अब अगर हम ये बोल दें वो सबसे बड़ी चीज है और वो अपनी इस पोजीशन को डोमिनेट करने लग जाए मेरी इस बात को सुनकर के, वो भी गलत हो गया। क्योंकि वो क्या मैनेज करेगी अगर पैसा ही नहीं है मैनेज करने के लिए। तो पैसा भी इंपॉर्टेंट है और घर को मैनेज करना भी इंपॉर्टेंट है। घर में क्या आ गया, घर आ गया, बच्चे आ गए, जो भी कुछ घर से रिलेटेड है वो सब कुछ आ गया। तो अगर दोनों इस बात को समझते हैं कि हम दोनों मिल करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं एंड वी आर इक्वल पार्टनर्स, तो फंडामेंटली जो ये प्रॉब्लम है सेल्फ रिस्पेक्ट की, ये कभी नहीं आएगी। इनफैक्ट अगर किसी को पनिश भी करना है तो उसका भी एक तरीका है। वो तरीका क्या है कि अगर आप खुद उस पोजीशन में हो तो आप क्या चाहते हो कि आपको कैसे ट्रीट किया जाए। हमने भी तो बहुत गलतियां करी है, किसने नहीं करी। तो जब हम गलती करते हैं हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमको समझे, बट हम नहीं समझते हैं। हम जबरदस्ती उसको फोर्स करते हैं बार बार अपोलोजाइज करने के लिए, बार बार उसको रियलाइज कराते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहे हैं। उसने गलती करी, उसकी एक पनिशमेंट है, उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करो। क्या है वो पनिशमेंट? ब्रेकअप, डिवोर्स, मेक सेंस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको राइट मिल गया कि पूरी जिंदगी बैठ करके आप उसको उल्टा बोलते रहो, उसकी रिस्पेक्ट को हर्ट करते रहो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे घरों में बहुत कॉमन है, जो माँ बाप होते हैं वो कुछ भी बोलते हैं बच्चों को, किसी भी हद तक बोलते हैं। वो अपना राइट समझते हैं, वो इसको प्यार का नाम दे देते हैं। ये प्यार नहीं है कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम किसी लायक नहीं हो। ये तो बहुत ही कॉमन डायलॉग है घर में, नकारा है, ये है, वो है, वट एवर इट इज। तो वो जो बच्चा है धीरे धीरे क्या होगा, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और वो चाहेगा भी तो कुछ नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में। ये जो टॉपिक है ना, इससे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग कुछ हुआ था कुछ दिन पहले, वो मेरे दिमाग में घूम रहा है। आई वॉज सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट और वहाँ पर पास वाली टेबल पर कुछ लोग बैठे हुए थे, वो आपस में बात कर रहे थे। उसमें से एक था वो शादी का एजेंट था जो शादियाँ कराते हैं, और बाकी लड़के वाले, लड़की वाले, वॉटेवर, वो सब और लोग कुछ 5 7 10 लोग बैठे थे। तो वहाँ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बेशर्मों की तरह खुल करके बात हो रही थी कि 1.5 करोड़ में बात हुई थी और इतना कैश में था, इतना ऐसे था, इतना वैसे था, क्यों किया, क्या किया। तो मैं बस बैठा हुआ सुन रहा था। आई वाज जस्ट क्यूरियस। मैंने कहा ऐसी भी दुनिया है। मतलब वो एक सौदा कर रहे हैं, जैसे होते नहीं है कि एजेंट होते हैं प्रॉपर्टी का सौदा करते हैं, बट सौदा किसका करा रहे हो? प्रॉपर्टी का करा रहे हो, समझ आता है, लड़के का सौदा। और ऐसे एक दो लड़के नहीं है इंडिया में, शादी हो रही होती है, बाहर गाड़ी खड़ी होती है और वो अपने दोस्तों को दिखा रहा होता है, ये देखो मेरे को ये गाड़ी मिली है। अरे शर्म नहीं आ रही तेरे को? पैसे क्यों ले रहा है? अगर तू और वो लड़की बराबर है तो क्यों ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे पैसा मिले? क्यों अपना सौदा होने दे रहा है? क्यों अपने आप को बेच रहा है? ऐसे लोगों को बेशरम बोलते हैं। इनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जीरो है। और ऐसे कुछ लोग नहीं है, बहुत लोग हैं जो पैसे के लिए बिक जाते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बेच देते हैं पैसे के लिए। तो इसमें आप गलती उसकी नहीं कह सकते कि जो उसको खरीद रहा है, गलती उसकी है जो बिक रहा है। मानो लड़की वाले ने लड़के को खरीदा अपनी बेटी के लिए, अब वो बेटी उस घर में आएगी, आ करके सुनाएगी कि तेरी कमाई की गाड़ी नहीं है, मेरे बाप ने दी है। तो अब क्या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होनी चाहिए? नहीं सर, जब पहले नहीं होनी तो चाहिए, अब भी नहीं सर। क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है। आप समझ गए? उसने बेची है ना, सौदा किया है ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का। अब किस बात की सेल्फ रिस्पेक्ट?